नमस्ते सर। हम मैथ्स की क्लास लेने जा रहे हैं। तो बेसिकली फ्रॉम मैथ्स जो स्टार्ट होती है नंबर्स से। मैथ्स में खेल होता है नंबर्स का। हम बात करेंगे बच्चों से लेके बड़ों तक। बच्चे कहाँ से हमारे नंबर सीखना स्टार्ट करते हैं। हमारी 9th 10th की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो भी नंबर्स, रियल नंबर्स यानी कि नंबर सिस्टम सी से बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में सीखना। रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं ये जानते हैं। तो फर्स्ट जो स्टार्ट होता है, हम हमारे बच्चे हैं, बच्चों को सिखाना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ से तो 1 2 3 4 जहाँ तक हम इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं। जहाँ तक हम बोल सकते हैं नंबर्स को 1 से स्टार्ट करते हुए, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, ये हो गया नेचुरल नंबर हमारा। अब इसमें अब जीरो हो गया, छूट गया तो जीरो। अब जीरो भी ऐड के जीरो बोलेगा, हम तो छूट गए हैं, मैं भी तो रह गया हूँ। तो इसमें अब जीरो ऐड करेंगे, जीरो हम ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में, जीरो ऐड कर देंगे यानी बेसिकली। तो ये हो जाएगा होल नंबर। ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3 एंड इन्फानाइट तक इसको बोलते हैं इन्फानाइट। ये इन्फानाइट का साइन होता है इसका, नो एंडलेस, कोई एंड नहीं है, जहाँ तक हम काउंट करते चले जाते हैं। इसके बाद 1 से हो गया, उसके बाद जीरो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा होल नंबर। अब बात करते हैं हम जीरो के। अब हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो वो भी तो बोलेंगे कि मैं भी तो हूँ नेगेटिव नंबर, उनसे क्या दुश्मनी, मुझे भी तो ऐड करो किसी में। तो उसके लिए हमारे जो आया है उसमें वो होता है इंटीजर्स, बोलते हैं उसको इंटीजर्स। ओके, उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो इसमें माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं छोटे, या जीरो जीरो भी नंबर हमारा बड़ा होता है, माइनस वाले नंबर से जीरो बड़ा होता है। तो जो माइनस वाले वो एक लाइन पे ड्रॉ हम करते हैं, तो वो इस साइड स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे हम लिखते हैं। यहाँ से एंड, यहाँ कोई एंड नहीं होता। ओके, तो यहाँ जैसे हम लेंगे -4 -3 -2 माइनस का 1 एंड 0 एंड 1 एंड 2 एंड 3, ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ओके, ये हो गए इंटीजर्स। इसमें क्या है, निगेटिव नंबर्स भी आ गए हमारे, निगेटिव नंबर्स भी आ गए, और हमारे आ गए ये पॉजिटिव नंबर 0 एंड नेगेटिव नंबर, जहाँ तक हम इनको काउंट कर सकते हैं। ये सारे हो गए हमारे इंटीजर्स। तो सबसे पहले आया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से में जीरो ऐड करके ये हो गया होल नंबर। अब नेचुरल नंबर एंड होल नंबर को ऐड कर दिया, उसके बाद उसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी शामिल कर, नेगेटिव मीन्स माइनस वाले नंबर्स, तो वो हमारा बन गया इंटीजर्स। ओके, अब इतना हो गया इंटीजर्स। अब उसके बाद हमारे कौन से नंबर बच रहे हैं? जो नंबर बचे हैं क्या, सबको ऐड करके बना देते हैं ना। अब बचे हमारे डेसिमल्स वाले नंबर, उनको भी तो शामिल करना पड़ेगा ना। अब किसी को छोड़ कैसे सकते हैं, तो अब हमारे ऐड कर देंगे हम डेसिमल्स वाले। तो उनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। उनके लिए हमारा सबका नाम दिया जाता है ना, हमारे यहाँ जैसे होते हैं बच्चे, सबको नाम दिया जाता है, सबका कोई ना कोई नाम रखा जाता है, तभी तो उनको पहचानेंगे। तो उनको जो जब हम वो डेसिमल्स वाले नंबर ऐड कर देंगे तो उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ओके, ये हो गया हमारे रेशनल नंबर डेसिमल्स वाले, जैसे 0.33 एंड 0.22। इसमें रिपीट भी होता है, जैसे नंबर 2.2222 आता रहेगा, एंड 2.14, फिर 1 4 ऐसे आता जाएगा। इसको हम PYQ इस फॉर्म में भी बोलते हैं कि इनको रेशनल नंबर्स को PYQ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे हमारा नंबर हो गया 4, तो क्या ये रेशनल नंबर हो गया? बिल्कुल हो गया। लेकिन आप कहोगे कि कहीं नहीं रेशनल नंबर, इसको PYQ के रूप में लिखा हुआ है, तो लिखा है ना इसमें। हम क्या, जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ 1 ऐड कर सकते हैं ना, तो 1 हो गया, ये हो गया PYQ, P/Q के रूप में हो गया। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे, हमारा बन जाएगा होल नंबर। अब नेचुरल नंबर एंड होल नंबर मिला देंगे और उसके में नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा इंटीजर्स। उसके बाद अब सारे ये सब आ जाएंगे रेशनल नंबर के अंदर, इस सब। उसके बाद इसमें डेसिमल्स वाले भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये
रेशनल नंबर है, इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई माइनस वाला नंबर ले लेंगे ना, -2, तो इसमें नीचे 1 लगा के लिख सकते हैं ना, तो ये भी हमारा हो गया p/q के फॉर्म में। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है। अब एक हमारा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी होता है सॉरी। तो इसमें हम शामिल करते हैं पाई को। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई का मान हम डिनोट करते हैं ना 22/7 से। बस बट आप बोलोगे ना 22 ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। नहीं, ये तो हमें 22/7 इसका मान नहीं होता है, लेकिन हम क्या है इसको वो सिंपल फॉर्म में ऐसे ही डिनोट करने बोल देते हैं, बाय अप्रॉक्स करके। वैसे जो इसका 3.1414 इसका ऐसे ही आता रहता है ये इस फॉर्म में। ठीक है ना, ये एंडलेस हो जाता है, नेवर एंडिंग वाला नंबर हो गया, तो ऐसे ही आता है। तो इसलिए ये नेवर एंडिंग वाला नंबर हो जाता है। नेवर एंडिंग वाले जो होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, इसलिए पाई जो हमारा है इसमें इरेशनल में शामिल किया गया। अगर कोई पूछे कभी कि पाई हमारा रेशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर, तो क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है। और इसमें हमारे शामिल हो जाते हैं अंडर रूट वाले, रूट जो ये रूट इसके अंदर जैसे हो गया हमारा 2, 5, 7, ये आप बोलोगे इसमें ये तो छूट गया ना, तो √3 भी होता है। बट √4 जो होता है ना हमारा, √4 वो इसके अंदर नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है इरेशनल नंबर, क्योंकि ये है ना, इसको ये हमारा कंप्लीट वर्गमूल होता है, स्क्वायर। इसको हम ये रूट से बाहर निकालेंगे ना, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको हम अंडर रूट में नहीं, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये नंबर बचेगा 2। इसका अब ये जो रूट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 एंड स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर लेना। ठीक है ना, किसी नंबर का 1/2 उसका मतलब होता है अंडर रूट। किसी नंबर के स्क्वायर लेके हम बाहर निकाल सकते हैं ना। कंप्लीट स्क्वायर्स के अंदर जो रूट के अंदर होगा वो हम इरेशनल नंबर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे कि 16, तो 16 हमारा 4 का रूट होता है ना, तो ये 4 हो गया इसका। 25 5 का रूट होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये भी हो गया। तो ये हमारा इरेशनल नंबर जो है ये नहीं होगा। ठीक है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये हमारे जो जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर्स के सारे नंबर्स, ऑल एबव नंबर, ऑल एबव नंबर्स, सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल, सारे नंबर, सब सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर के अंतर्गत। ओके, आई होप जो भी मैंने बताया है सब समझ में आ गया होगा। ओके।